नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें क्या लीनियर इक्वेशन दी गई है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है। ये कितने वेरिएबल के, 2 वेरिएबल के, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें लिखनी है एक अनदर लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। अब हमें क्या करना है, देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू, ये तो हमें इक्वेशन दी गई है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 2 वेरिएबल की है। ये कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक और लीनियर इक्वेशन बतानी है। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। मतलब अगर हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये होगी, पर हमें वो इक्वेशन पता नहीं। ये कहता है राइट अनदर, आप लिखो लीनियर इक्वेशन, आप ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखो, ठीक है, जो कितने वेरिएबल की हो, 2 वेरिएबल की हो, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। वो कहता है जब इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो एक दूसरे को क्या करे, लाइन, इसका भी ग्राफ के इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। जो नई इक्वेशन हम लिखेंगे उसका ग्राफ भी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। वो जब हम ग्राफ में प्लॉट करें तो वो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। अब वो दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं तो इसकी कंडीशन देखिए क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 क्या है यहाँ पर 2, b1 कितना है 3, a2 हमें पता नहीं, b2 हमें पता नहीं। हमें ये ऐसी इक्वेशन यहाँ लिखनी है जो ये कंडीशन फुलफिल करती हो। अब देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूं 4x, इक्वेशन मानते हैं, इक्वेशन तो लिखनी है, 4x प्लस 9y, 4x प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने एक ऐसी इक्वेशन लिखी है। अब देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। a1 अपॉन a2 कितना है, 2 अपॉन 4, ये कितना है, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 9, ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 3। तो ये इक्वल नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब इनके रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे। तो ये इक्वेशन क्या है, हमारी ऐसी इक्वेशन है जो जब इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो ये इंटरसेक्ट करेगी, इनके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये इंटरसेक्ट कैसे करेगी, इसका एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। एक कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्वेश्चन आप फिर देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन तो उसने दी है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ये कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, जो अनदर लीनियर इक्वेशन हमें खुद लिखनी है, हमें बतानी है, पर कंडीशन क्या है, वो होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमने सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 वेरिएबल की लिखनी है हमें लीनियर इक्वेशन। अब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, या a1 और b1 की वैल्यू हमें पता है 2 और 3। एक इक्वेशन हमने बताई अपने मन से, ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही नहीं है। तो ये 4x प्लस 9y प्लस 6 हमने लिख के देखा, तो ये कितना है, a1 अपॉन a2, और ये कितना है, b1 अपॉन b2। जब हमने इसको करके देखा तो ये कितना रहा, 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। तो ये कंडीशन फुलफिल है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, ऐसी इक्वेशन है
टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।